अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज़ आ रही है ना? सही आवाज़ क्लियर है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ। ऑनलाइन तजवीद क्लास अहकाम तजवीद के क्लास में आज 9वीं क्लास में आप सबका इस्तकबाल है, खैर मक़दम है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो क्लासेस हो रहे हैं कंटिन्यू, उसको आप लोग ख़ुसूसी तवज्जो देती होंगी, उस पर उसको पढ़ती होंगी, उसको रिपीट करती होंगी, और जो कुछ उसमें बताए जा रहे हैं उससे आप लोग इस्तिफ़ादा भी करती होंगी। अब तक हमारा 8 क्लास वो मुकम्मल हो चुका है और आज 9वीं क्लास में हम लोग शामिल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब तक जो कायदे हम लोगों ने पढ़ा है या मैंने जो पढ़ाया आप लोगों को तजवीद में, वो है नून साकिन और नून तनवीन से, इन दो से जो कायदे बनते हैं, जो अहम तरीन कायदे हैं, इज़हार का कायदा है, इख्फ़ा का कायदा है, इदगाम का कायदा है, इक़लाब का कायदा है, और नून क़ुतनी का जो कायदा है। इन कायदों में से, इन क़वाइद में से हम लोगों ने अब तक 3 कायदे पढ़ चुके, इज़हार, इख्फ़ा और इदगाम। गुज़िश्ता क्लास में हम लोगों ने इदगाम पढ़ा था, नून साकिन और तनवीन से, इसके ज़रिए से बनने वाले कायदे में से एक अहम कायदा जो इदगाम का कायदा होता है, उस कायदे को हम लोगों ने पढ़ा था और ये बताया था कि इदगाम किसे कहा जाता है। मैंने बताया था कि इदगाम कहा जाता है एक हर्फ के दूसरे हर्फ में शामिल कर देने को, एक हर्फ के दूसरे हर्फ में शामिल कर देने को इदगाम कहा जाता है। ये बात मैंने बताई थी आप लोगों को और उसकी मिसालें भी दी थी, उसके कायदे बताए थे। उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको याद किया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने याद नहीं किया तो वीडियो आपके सामने मौजूद है, आप वीडियो में जाएं, उसको देखें और उसको याद करने की कोशिश करें, क्योंकि ये चारों कवायद जो है ना, सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, सबका एक दूसरे से रब्त है। एक अगर आप मिस करती हैं दूसरा समझ में नहीं आएगा। ये ज़रूरी है कि जो कायदे बताए जाएँ उन कायदों को आप याद कीजिए, उसको समझिए और कुरान करीम की तिलावत में उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए ताकि वो आपको अच्छी तरह से याद हो सके। आप याद करेंगी लेकिन आप कुरान करीम की तिलावत में उसको अप्लाई नहीं कर रही हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ थ्योरी समझ लेना असल नहीं है, उसको प्रैक्टिकली उसको अमल में लाना ये ज़रूरी है ना। तो प्रैक्टिकली जो है तो अमल में लाना ज़रूरी है। जब कुरान करीम की तिलावत करें, जो कुछ आपने पढ़ा है, जहाँ आपने इज़हार पढ़ा और इज़हार के कायदे आपको आसानी से याद हो गए, इज़हार के कायदे आपको आसानी से याद हो गए हैं कि इज़हार यानी कि क्या कहा जाए कि नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हरूफ हलक़ी में से कोई हरफ आ जाए तो वहाँ नून साकिन और नून तनवीन के नून को हम ज़ाहिर करके पढ़ेंगे और हरूफ हलक़ी 6 हैं, हमज़ा हा आइन हा गैन खा, ये 6 हरूफ हैं और यहाँ पर हमको नून को ज़ाहिर करके पढ़ना है। ये हरूफ ये इज़हार का कायदा है। इसके बिलमुकाबिल इसका ऑपोजिट में जो इख्फ़ा का कायदा है कि नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हरूफ इख्फ़ा के 15 हरूफ आ जाते हैं, बात आसा कि इस तरह के जो 15 हरूफ हैं, उन 15 हरूफ में से कोई हरफ अगर आपके सामने आ जाता है नून साकिन और तनवीन के बाद,
तो वहाँ आप नून साकिन और तनवीन के नून को छुपा करके नाक में ले जाएंगी और गुन्ना करके उसको पढ़ेंगी। उसकी मकदार भी आपको पता है कितना गुन्ना करना है, इस तरीके से आपको अदा करना है। ये 2 कायदे हो गए। ठीक इसी तरीके से इदगाम का कायदा है कि नून साकिन और तनवीन के बाद यरमलून यानी या रा मीम लाम वाव नून, यरमलून में से 4 हर्फ ऐसा है, या नून मीम वाव यनमू जिसका मजमुआ है, ये 4 हरूफ अगर आ जाते हैं तो फिर वहाँ पर आपको क्या करना है कि एक हरफ को दूसरे हरफ में जाकर के मुदगम कर देना है, मिला देना है और उसको गुन्ना करना है। आवाज़ नाक में ले जानी है, 2 से 3 अलिफ के बराबर गुन्ना करना है और गुन्ना करके उसको अदा करना है। यहाँ पर जो इदगाम ताम है ना, जिसको इदगाम ताम कहा जाता है, और इसके बिलमुकाबिल इदगाम नाकिस है कि रा अल्लाम अगर आ जाए नून साकिन या तनवीन के बाद तो बिला गुन्ना इदगाम तो करेंगे लेकिन गुन्ना नहीं करेंगे, बिला गुन्ना जिसको इदगाम नाकिस कहा जाता है। ये 4 कवायद जो ये इजहार, इख्फा, इदगाम, ये 3 कवायद आप लोगों ने पढ़ लिए। ठीक है, आज की क्लास में इंशाअल्लाह ताला एक, हाँ बोलिए बोलिए। सेम नहीं, हा नहीं आएगा, हा नहीं आएगा। हरूफ इख्फा जो है वो 15 है। हाँ, नाक पे ले जाना है। नहीं, कोई टाइम नहीं देना है, कोई टाइम आएगा ही नहीं, असल में आएगा ही नहीं। वो यही 15 हरूफ आएगा, नून साकिन या तनवीन के बाद यही आएंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे वाव, उसके अलावा जैसे वाव आ गया अगर, है ना, अगर मान लीजिए वाव आ गया तो वाव में आप इदगाम का कायदा अप्लाई करेंगी। अब वो इख्फा से निकल गया, अब वो इख्फा से निकल के इदगाम में आ गया, वो रा आ गया, लाम आ गया, हाँ रा आ गया, लाम आ गया, मीम आ गया, वाव आ गया, नून आ गया। अब वो इख्फा के कायदे में रहा ही नहीं हुआ, अब वो कायदा ही चेंज हो गया। वो अब वो कायदा बिल्कुल चेंज हो गया, अब वो इदगाम का कायदा आ गया। वो जी हाँ, अब वो इदगाम, हाँ इदगाम के रूल में हम आ जाएंगे। और इदगाम का रूल जो बताया मैंने आपको कि 2 से 3 अलिफ के बराबर उसको गुन्ना करना है ना, मिन वराइहिम, है ना, इन वहबत, है ना, इस तरीके से अब वो इदगाम के कायदे में आ जाएगा। वो इख्फा का कायदा ख़त्म हो गया वहाँ से। चलिए आज का कायदा देखते हैं। नून साकिन और तनवीन के ज़रिए से इसका बड़ा अमल दखल है, इसका नून साकिन और तनवीन का बड़ा इसमें यानी कि दखल है, इसके बगैर काम नहीं चल रहा अभी। तो कायदा चल रहा है नून साकिन और नून तनवीन। सबको मालूम है नून साकिन, नून पर सुकून होगा, जज्म होगा, और तनवीन, नून तनवीन 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, है ना। अब इसके ज़रिए से हमने पढ़ा इजहार, इख्फा, इदगाम, ये 3 कायदे हमने पढ़े। नून साकिन और नून तनवीन से 3 कायदे हम लोगों ने पढ़े। आज का कायदा नंबर 4 है, चौथा कायदा है, और उस कायदे का नाम है इक़लाब। इक़लाब, ठीक है, IQLAAB, इक़लाब, इस कायदे का नाम है इक़लाब। ठीक है, IQLAAB, इक़लाब। उर्दू में लिखेंगी हमज़ा काफ लाम अलिफ बा, इक़लाब। उम्मीद है कि सबके पास कॉपी पेन होगा और आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, इक़लाब आज हमारा सबक है, इक़लाब। और ये कायदा, इसका ताल्लुक़ भी नून साकिन और नून तनवीन से है। नून साकिन और नून तनवीन से इस कायदे का ताल्लुक़ है।
और इस कायदे का नाम है इक़लाब। ऊपर हेडिंग में लिख देते हैं हम सबक का नाम आज, इक़लाब। ये है हमारा सबक। इक़लाब, देखिए इक़लाब कहते किसको है? इक़लाब का जो माना होता है ना, जो मीनिंग होता है इक़लाब का जो मीनिंग होता है वो होता है तब्दीली, चेंजिंग, तब्दील हो जाना। इक़लाब का माना क्या होता है? तब्दीली। सिंपल सा माना याद रखिएगा, इक़लाब का माना है तब्दीली। इंग्लिश से बोलेंगे चेंजिंग, चेंज हो जाना। देखिए अरबी ज़बान में ना इक़लाब ये क़ल्ब से है, ये क़ाफ़ लाम बा क़ल्ब, और क़ल्ब के माना होता है दिल। क़ल्ब के माना होता है दिल। अरबी ज़बान में दिल को कहा जाता है क़ल्ब। अब जब इसी का जमा है इक़लाब, क़ल्ब का जमा इक़लाब है। अब जब यहाँ पर इक़लाब का माना तब्दीली हो रहा है तो क़ल्ब का माना क्या, दिल क्यों होगा? एक सवाल पैदा हो सकता है, ये सवाल आ सकता है कि जब इक़लाब जो हम पढ़ा रहे हैं आज का सबक, जब इसके माने हो रहा है तब्दीली, चेंजिंग, तो इसका जो सिंगुलर वाहिद है क़ल्ब, इसका माना दिल हो रहा है ना? तो एक तरफ हाँ क़ाफ़ लाम बा, क़ाफ़ लाम बा क़ल्ब, इसके मतलब होता है दिल, और इसी के जमा इक़लाब है, उसको हम बोले चेंजिंग, तब्दीली। क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए असल में दिल को क़ल्ब इसलिए बोला जाता है ना कि इंसान का दिल कभी एक हालत पर नहीं रहता। इंसान का दिल जो है ना कभी भी एक हालत पर नहीं रहता है, इसके अंदर हमेशा तब्दीली आती रहती है। आज इंसान को लाइट पसंद है, थोड़ी देर के बाद उसको अंधेरा पसंद आएगा, उसको, है ना? इंसान अभी कुछ और पसंद कर रहा है खाने पीने में, 2 दिन के बाद दूसरा कुछ पसंद करेगा। ये इंसान के दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे ही बनाया है कि इसके अंदर हमेशा तब्दीली, चेंजिंग आती रहती है। और ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हदीस के अंदर कि इंसान का दिल अल्लाह ताला की 2 उंगलियों के दरमियान है। हर इंसान का दिल जो है ना अल्लाह ताला की 2 उंगलियों के दरमियान है, और अल्लाह ताला उस अपनी उंगली से इंसान के दिल को उलट पुलट करता रहता है। इंसान के दिल को उलट पलट करता रहता है। आप देखेंगे कभी इंसान का दिल ऐसा करता है कि आदमी बस अल्लाह अल्लाह करता रहे, एकदम मुत्तकी हो जाए, परहेज़गार हो जाए। अचानक से शौक़ आ जाता है उसको, नहीं अब एकदम दीनदार बन जाना है, कोई नमाज मिस नहीं करनी हमको है, हर नमाज पढ़ना है। कभी कभी आदमी इतना मुत्तकी हो जाता है कि ठुठरती हुई सर्दी में रात को उठ करके तहज्जुद पढ़ने के लिए लगता है ना? और कभी अचानक ऐसा होता है कि आदमी फजर भी मिस कर देता है ना? फ़र्ज़ नमाज भी छोड़ देता है आदमी। अब क्या हुआ? दिल माइल नहीं हो रहा है ना, तो दिल एक हालत पर नहीं रहती, कभी भी दिल तब्दील होता रहता है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दुआ सिखलाई है, और वो दुआ है या मुसब्बितल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनी। ए दिलों को फेरने वाले अल्लाह, ए दिलों को जमाने वाले अल्लाह, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, ए दिलों को फेरने वाले अल्लाह, सर्रिफ़ क़ल्बी, अल्लाह मेरे दिल को फेर दे दीन की तरफ, या सब्बित क़ल्बी, जमा दे दीन की तरफ। तो आदमी को अपने दिल की सलामती के लिए दुआ मांगती रहनी चाहिए। आदमी अपने दिल की सलामती के लिए दुआ मांगता रहे, क्योंकि दिल एक हालत पर नहीं रहती। आज उसके अंदर ईमान है, कल कुफ्र है, आज नेकी है, कल बुराई है ना? तो दिल अल्लाह ताला के 2 उंगलियों के दरमियान है। दिल हमेशा एक हालत में, दिल के अंदर तब्दीली आती रहती है। इसीलिए इसको अरबी ज़बान में क़ल्ब बोला गया। क़ल्ब यानी कि तब्दील होने वाली चीज़, जिसके अंदर तब्दीली आती रहे, इसीलिए अरबी ज़बान में दिल को क़ल्ब कहा गया है। तो आज का हमारा सबक है इक़लाब। आज का हमारा सबक है इक़लाब। इक़लाब के मतलब क्या होता है? तब्दीली, तब्दीली। यहाँ हम इस कायदे में क्या तब्दील कर रहे हैं, क्यों इस कायदे का नाम इक़लाब है, ये जानना ज़रूरी है।
चलिए तो सबसे पहले हम कायदा लिखते हैं, ठीक है, कायदा लिखते हैं हम, और कायदा आप लोग भी कॉपी पेन पे लेकर के लिखिए। जब नून साकिन और तनवीन के बाद, नून साकिन और तनवीन के बाद, तनवीन के बाद हरफ बा आ जाए, कायदा लिखिएगा, जब नून साकिन और तनवीन के बाद हरफ बा आ जाए तो वहां नून साकिन और तनवीन के बदले, तनवीन के बदले गुन्ना करके, गुन्ना के साथ मीम अदा करेंगे। ये कायदा लिखिए पहले, समझाएंगे फिर उसको हम। मीम का तलफ़ुज़ इस्तेमाल होगा, नहीं यहां लिख देते कि मीम का तलफ़ुज़ इस्तेमाल होगा, मीम का तलफ़ुज़ इस्तेमाल होगा। कायदा देखिए, जब नून साकिन और तनवीन के बाद, जब नून साकिन और तनवीन के बाद हरफ बा आ जाए, हरफ बा आ जाए तो वहां नून साकिन और तनवीन के बदले गुन्ना के साथ मीम का तलफ़ुज़ इस्तेमाल होगा। यानी कि वहां पर, इसको लिख लीजिए फिर समझाऊंगा मैं। लिखिए, जब नून साकिन और तनवीन के बाद हरफ बा आ जाए, जब नून साकिन और तनवीन के बाद हरफ बा आ जाए तो वहां नून साकिन और तनवीन के बदले गुन्ना के साथ मीम का तलफ़ुज़ इस्तेमाल होगा। जब नून साकिन और तनवीन के बाद हरफ बा आ जाए तो वहाँ नून साकिन और तनवीन के बदले, नून साकिन और तनवीन के बदले मीम का तलफ़ुज़ इस्तेमाल होगा। डन। सब कोई का हो गया है, उम्मीद है। आगे बढ़ूं। देखिए, सबसे पहली बात मैंने क्या बताया आप लोगों को, अहम मेन पॉइंट याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट कि इक़लाब का माना हो रहा चेंजिंग, तब्दील करना। यानी इस कायदे में हम किसी चीज़ को तब्दील कर रहे हैं, इस कायदे में हम किसी चीज़ को किसी से बदल रहे हैं, किसी चीज़ को किसी से बदल रहे हैं। क्या बदल रहे हैं? अब मैंने बताया कि नून साकिन यानी नून पर जज़म हो, या फिर 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश वाला कोई भी कलमा आए, कोई भी कलमा जो 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश वाला कलमा होगा। मिसाल के तौर पर नून साकिन, ये देखिए, ये नून साकिन की मिसाल है, मीम नून ज़ेर मीन, है ना। ये क्या है? मीम नून ज़ेर मीन, नून साकिन की मिसाल है ये। अब हम देखते हैं तनवीन की मिसाल देखते हैं। यहां देखिए, यहां मैंने लिखा मीम नून ज़ेर मीन, और यहां मैंने लिखा स्वाद मीम पेश सुम, मीम 2 पेश मुन, सुम मुन, है ना, सुम मुन लिखा मैंने। ठीक है, यहां पर तनवीन की मिसाल दूंगा, यहां पर नून साकिन की मिसाल दूंगा। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा कि तनवीन के बाद हरफ बा आ जाए, तनवीन के बाद हरफ बा आ जाए। अब बा वाली कोई मिसाल लाते हैं हमें कुरान से। देखिए, कुरान में अक्सर जगह यह आएगा
बादी, मिन बादी, यहाँ मिन है और यहाँ लिखा हुआ बादी, ठीक है। आप कुरान जब पढ़ेंगी ना, इंडियन प्रिंट में यहाँ पर एक मीम दिया हुआ होगा आपको, यहाँ पर इंडियन प्रिंट में यहाँ पर एक मीम दिया होगा इस तरह से, ये वाला मीम दिया हुआ होगा, ठीक है, ये वाला मीम दिया होगा यहाँ पर। कुरान में जब पढ़ेंगी, कुरान की एक आयत है, सूरा बकरा की आयत है, अल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िही, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ मीम नून ज़ेर मीन, ये हो गया नून साकिन, है ना। अब नून साकिन के बाद हरफ बा आया, ये बा आया, है ना। जब बा आया यहाँ पर ना, तो इस बा को हमने तब्दील कर दिया है, इस बा को हमने तब्दील कर दिया है नून साकिन से, नून साकिन के नून पढ़ने के, सॉरी, तब्दील क्या किया मैंने, नून साकिन का जो नून था, यहाँ पढ़ते हैं मिन, है ना, तो मिन नून साकिन को मैंने बदल दिया, नून साकिन को काट दिया मैंने, नून साकिन का जो नून था मिन, उस नून को मैंने काट दिया, ठीक है। और उसको, इस मीम को हमने डायरेक्ट बा को तब्दील कर दिया मीम से। बा के ऊपर में मीम दिया हुआ है, बा के ऊपर में एक मीम दिया हुआ यहाँ पर है। अब इस मीम को इस मीम से आकर में मिला दिया, ला करके मैंने ये वाले मीम को ये वाले मीम से मिला दिया मैंने, ठीक है। मीम मीम ज़ेर मीम, मीम मीम ज़ेर मीम। अगर आसानी से मैंने कि अगर नॉर्मल लिखना, अगर इस कलमा को लिखना हो तो लिखेंगे मीम मीम ज़ेर मीम, बा आइन ज़बर बा, दाल ज़ेर दी, मिम बादी, ये होगा मिम बादी। पढ़ेंगे इस तरह से, ये पढ़ेंगे मिम बादी, लेकिन ये लिखा नहीं जाएगा, इसलिए कि लिखना टोटली रॉन्ग है, ये लिखना टोटली रॉन्ग है। कुरान के उसूल, तजवीद के उसूल के बिल्कुल ख़िलाफ़ है किस तरह लिखा जाए। लिखा जाएगा किस तरीके से, लिखा जाएगा मीम नून ज़ेर मिन, है ना, फिर बा आइन ज़बर बा, दाल ज़ेर दी, मिन बादी, लेकिन यहाँ पर बा के ऊपर में एक मीम दिया हुआ रहेगा। अब हमको करना क्या है, इस नून साकिन को काट देना है, बा को हटा देना है। अब डायरेक्ट इस मीम को इस मीम से लाकर के हमने मिला दिया और पढ़ा मिम बादी, है ना, 2 से 3 अलिफ के बराबर। इस मीम को हम नाक में ले जाएंगे, ये वाले मीम को हम नाक में ले जाएंगे, गुन्ना करेंगे, गुन्ना की मिकदार 2 से 3 अलिफ के बराबर होगी। गुन्ना की मिकदार 2 से 3 अलिफ के बराबर होगी, ये गुन्ना की मिकदार होगी। तो जब इसको पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे मिम बादी, मिम बादी। अब वो पूरी आयत पढ़ लीजिए कुरान की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िही, है ना। अब यहाँ पर आयत देखिएगा, सूरह बकरा की आयत है, मिन बादी। ये मिसाल है नून साकिन की मिसाल, ये मैंने दी है नून साकिन की मिसाल, कि नून साकिन के बाद हरफ बा आ जाए, हरफ बा आ जाए तो उसको मीम से बदल देंगे, उसको मीम से बदल देंगे और गुन्ना करेंगे। गुन्ना की मिकदार 2 से 3 अलिफ के बराबर होगी, गुन्ना की मिकदार 2 से 3 अलिफ के बराबर होगी। ये है इक़लाब की मिसाल। चलिए, ये तो मैंने दिया आपको। अभी एक मिसाल दी मैंने इक़लाब की, एक और देखते हैं, कुरान की एक और आयत देखते हैं यहाँ पर हम, ये भी सूरह बकरा की है। कुरान में है, सूरह बकरा में है, फ़ा ज़बर फ़ा, मीम नून ज़बर मन, फ़मन। यहाँ फ़मन है, उसके बाद बद्दा लहू एक आयत, एक कलमा है, फ़मन बद्दा लहू, फ़मन बद्द। यहाँ क्या लिखा हुआ है, पहले फ़मन लिखा हुआ है। ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, इधर पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अच्छा, फिरदौस अहमद आप प्लीज़ काइंडली आप इसको आप म्यूट कीजिए। हाँ, इसीलिए तो आवाज़ आ रही काफ़ी, मुझे शायद म्यूट हो गया शायद अब। हाँ,
फिरदौस अहमद अनम्यूट कर लीजिए काइंडली। शायद हो गया, शायद म्यूट, आवाज़ नहीं आ रही अब। तो यहाँ पर है फमन, देखिए यहाँ लिखा हुआ फा ज़बर फा मीम नून ज़बर मन, फमन है ना। उसके बाद है बद्दलहू, तो ये नून के बाद क्या आ गया, ये नून साकिन के बाद बा आ गया है ना, नून साकिन के बाद बा आ गया यहाँ पर है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, इस नून साकिन के बाद जो बा आया है, इस बा को मीम से बदल देंगे, इस बा को मीम से बदल देंगे और इस मीम को यहाँ डायरेक्ट मीम मिला करके मिला देंगे। तो पढ़ेंगे फमन बद्दलहू, फमन बद्दलहू। देख रही ना कैसे पढ़ रहा हूं मैं, फा ज़बर फा, फा मा मीम और इसकी मीम पर सुकून, और उसके बाद बा, दाल ज़बर बद, दाल ज़बर दा, बद्दा लहू। पर यहाँ क्या था, फमन था, फमन बद्दा लहू था यहाँ पर। यहाँ जो पर असल था यहाँ क्या पर था, फमन बद्दा लहू। अगर इसको हम इखलाफ के कायदे में कन्वर्ट नहीं करते अगर इसको हम इखलाफ के कायदे में कन्वर्ट नहीं करते हैं तो यहाँ पढ़ेंगे फमन बद्दा लहू। लेकिन यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे कुरान तो ऊपर में एक मीम दिया होगा यहाँ पर, ये वाला मीम। अच्छा, मीम की भी पहचान देख लीजिए, यहाँ पर दो तरह का मीम आता है कुरान में। एक आता है ये वाला मीम, ठीक है, हाँ बोलिए, नाक में ले जाना, नहीं नहीं, गुन्ना हर जगह नहीं छुपाना, इख्फा में छुपाना सिर्फ है, छुपाना सिर्फ इख्फा में है, बाकी में नहीं छुपाना है, ठीक है। नहीं, ये मीम जो है ना, देखिए इदगाम में क्या वाव भी है, क्या पढ़ा, इलाहू, नाक में ले गए है ना, इलाहू वाहिदा, वाव के साथ अगर कर रहे थे, अगर इदगाम किया तो क्या पढ़ा मैंने, इलाहू वाहिदा। नून में इदगाम किया तो फमन नहनु, है ना, फमन नकसा, नून को लेके नाक में ले गए, नून मुशद्दद कर दिया, वाली आकर के किया, इदगाम कर दिया वहाँ पर। इसी तरीके से वाव में क्या है और या में क्या है, फमन यअमल, फमन यअमल, है ना। देखिए सबका अलग अलग हो रहा है, एक जैसी आवाज़ नहीं है, इदगाम हो रहा है, नाक में ले जा रहे हैं, लेकिन मीम जब है तो अलग है। मीम में क्या हुआ, अमन, है ना, तो यहाँ क्या अलग हो रहा है। अब यहाँ जब हम पढ़ रहे हैं तो इसको नाक में ले गए, मीम को मोटा किया, फमम फमम बद्दलहू, है ना, फमम बद्दलहू। कुरान की आयत है, सूरह बकरा की आयत है। इसी तरीके से पहले पढ़ा था मैंने, मिम बअदी, मिम बअदी, ये पढ़ा था मैंने। अब देखिए कैसे मैं गुन्ना कर रहा हूँ, मिम मिम मिम, है ना, गुन्ना और नाक में जा रहा है ना, ये आवाज़ आ रही, है ना, ये वाली आवाज़ आ रही है, करते हैं ना, होता है ना, ये वही आवाज़ है, फमम बद्दलहू। तो ये मिसाल जो मैंने दिया आपको, ये मिसाल मैंने दिया, तनवीन की मिसाल मैंने दी आपको, नून सॉरी, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, हाँ हाँ, लेकिन यहाँ हम चेंज कर रहे हैं ना, यरमलून में किसी को चेंज नहीं किया था हम, यरमलून का जो कायदा पड़ा, हाँ गुन्ना सेम होगा, हाँ गुन्ना सेम होगा, नाक में आवाज़ जाना। हाँ अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे अगर हम एच, ठीक है, आप लोग व्हाट्सअप यूज़ करती है ना, अरे देखिए ये होता है ना अक्सर, क्या करते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, ये वही है, हाँ देखिए माशाल्लाह एक्सपीरियंस है ना। तो क्या है, बोलते हैं ना, ये गुन्ना हमिंग है, ये गुन्ना, ये वही आवाज़ है, फमन बद्दलहू मिम
ये पूरी यहाँ ना इसको कहते हैं खैशूम कहते हैं अरबी ज़बान में। अभी तो मैंने मेन कायदा नहीं बताया आप लोगों को। यस 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 यस, बिल्कुल बिल्कुल, इसको अरबी में कहते हैं खैशूम। खैशूम कहते हैं, ये नाक की हड्डी, नाक की हड्डी यहाँ पर, ये यहाँ तक ऊपर तक आएगी आवाज़, है ना। फमन फमन मिन बादी मिन बादी, इसको हमको नाक में ले जाना है, ठीक है। जल्दी नहीं बोल रहा फमिम बादी। अगर आप बोले फमिम बादी तो नहीं बोल पाया। सुम्मुम, है ना, सुम्मुम बुकमुन बोल दिया अगर हमने। अब कुरान पढ़ती पहला पारा, मेरे ख्याल से ये आयत तो अक्सर लोगों को याद होगी। कुरान करीम की आयत जो है सूरह बकरा की है, अलिफ लाम मीम की है। और बस जो सफ़ा पलटेंगी, अलिफ लाम पहला सफ़ा, उसका दूसरा सफ़ा पलटेंगी ना, वहीं पर ये एक आयत है कुरान में। फहूम बहुत मशहूर आयत कुरान की है। अल्लाह ने फरमाया सुम्मुम, देखिए यहाँ सौद पे, सौद मीम पे सुम, मीम दो पेशमुन, सुम्मुन। यहाँ पर अगर इसको काट दें अभी तो ये हो गया बुकमुन, सुम्मुन बुकमुन उमयुन फहुम ला यरजिऊन। कुरान की आयत है, सूरह बकरा की आयत है ये, पहला पारा के दूसरे सफ़ा में ये आयत है। सुम्मुन है ना, सौद मीम पे सुम, मीम दो पेशमुन सुम्मुन। अब यहाँ पर देखिए कायदा हमारा, देखिए मीम दो पेशमुन, तनवीन है ना यहाँ पर। मीम पर क्या है, मीम पर क्या है, तनवीन आया मीम के ऊपर में, ठीक है। मीम के ऊपर तनवीन आया, तनवीन के जस्ट बाद में कौन सा लेटर आया है, बा आया है ना, बा आगे यहाँ पर। तो कैसे पढ़ेंगे इसको, यहाँ पर इसको कैसे पढ़ेंगे, मीम दो पेशमुन पढ़ेंगे, सुम्मुन पढ़ेंगे इसको। बा आने की वजह से ना क्या किया मैंने, मीम यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर मीम आ जाएगा। तनवीन के बाद बा आ गया, तनवीन के बाद बा अगर आ गया तो उस तनवीन के नून को मीम से बदल देंगे हम यहाँ पर। अब यहाँ पढ़ेंगे सुम्मुम सुम्मुम सुम्मुम, है ना, ये हो गया सुम्मुम। अब पढ़ेंगे बुकमुन, बुकमुन जैसे है ठीक है, अपनी जगह में है ना। सुम्मुन को सुम्मुम बोला, है ना, था सुम्मुन बुकमुन, लेकिन तनवीन के बाद बा आया, इकलाब कर दिया उसको मैंने, तब्दील कर दिया इसको, यहाँ पर मैंने तनवीन को बदल दिया मैंने। चेंजिंग क्या आया यहाँ पर, क्या तब्दीली आई, तब्दीली क्या आई, बेने बेने बेनी, बा 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 आया, तनवीन के बाद बा आया, हाँ बार तब्दीली हुआ ना, चेंज हुआ ना। ये था सुम्मुन, क्या था ये यहाँ पर था सुम्मुन। यहाँ पर नून की आवाज़ आ रही थी, है ना, यहाँ पर आ रही थी क्या, नून की आवाज़, सुम्मुन, है ना। ये तनवीन का नून था यहाँ पर, सुम्मुन था यहाँ पर। लेकिन जब बाद में बा आ गया यहाँ पर, ये बा आने की वजह से अब ये यहाँ पर एक मीम आ गया बा के ऊपर में। अब ये नून को काट करके मीम को डायरेक्ट मीम में मिला दिया ला करके मैंने। तब्दीली क्या आई, तनवीन का नून कट गया, वहाँ से तनवीन का नून कट गया, है ना। बा आने की सूरत में ता आ जाए, यहाँ पर ता आ जाए, सा आ जाए, जीम आ जाए, हा आ जाए, खा आ जाए, अलिफ से लेकर के या तक जितने हरूफ हैं उन तमाम हरूफ में सिवाय बा के कोई भी हरफ आ जाए कोई तब्दीली नहीं आएगी, ठीक है। तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद अगर हरफ बा के अलावा कोई भी हरफ आ जाए, कोई भी हरफ आ जाए, क़यामत तक उसमें तब्दीली नहीं आएगी, बिल्कुल सेम वैसे ही रहेगा, सिवाय ये कि बा आ जाए। वहाँ पर बा आ गई, तब्दीली हो गई, वहाँ पर चेंज हो गया वहाँ पर।
अब तनवीन के नून को, जो सुम्मुन था, उस नून को हमने मीम में तब्दील कर दिया, बा आने की वजह से मीम में तब्दील कर दिया हमने, तो पढ़ा सुम्मुम, सुम्मुम बुकमुन, है ना, सुम्मुम बुकमुन। ये बात समझ में आ गई आपको। अच्छा, एक अहम बात मैं बता दूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, और ये बात मैं बराबर कहता हूँ, ये बात अक्सर मैं क्लास में इस चीज़ को आप लोग को वजाहत कर देता हूँ कि आप लोग हमेशा ये जान लीजिए, ये सारी सहूलतें जो आप देख रही हैं कि यहाँ पर आकर के आपको क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर क्या कर दिया, आपको एक मीम दे दिया गया। यहाँ पर आपको समझने के लिए, आपकी आसानी के लिए, ये सारी सहूलतें जो है तो इंडियन प्रिंट में मिलेगी आपको। ये सारी सहूलतें इंडियन प्रिंट में मिलेगी, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के प्रिंट में। अगर आप सऊदी मसहफ में देखेंगे ये सहूलत नहीं मिलेगी आपको वहाँ पर। यहाँ आपको समझना पड़ेगा, वहाँ पर आपको। बोलिए असफिया क्या? हाँ, तब्दीली समझ इसलिए करेंगे ना कि यहाँ तनवीन के बाद बा आया है ना, तनवीन के बाद, हाँ वही वही बोल रहे हैं हम। आपको ये देखना पड़ेगा तनवीन के बाद बा आया कि नहीं आया, नून साकिन के बाद बा आया कि नहीं, हाँ नून साकिन के बाद बा आया कि नहीं आया, तनवीन के बाद बा आया कि नहीं आया, यही मैं बता रहा हूँ अभी। ये सारी सहूलतें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में आपको मिल जाएगी कि आप इसको समझने के साथ आसानी से समझ लेती हैं देख करके कि भाई यहाँ पर मीम दिया हुआ है, मीम पढ़ना है ना। ये सारी सहूलतें हैं, इसलिए हम लोग नॉन अरब हम लोग हैं, है ना, हम लोग तो नॉन अरब हैं, हमारी ज़बान अरबी नहीं है, हमारी समझ अरबी नहीं है, हमारी फ़हम अरबी नहीं है। इसलिए हम लोग की आसानी के लिए जो है ना ये सारी सहूलतें दे दी गई हैं ऑलरेडी कुरान के अंदर। हम मीम देख लेते हैं, अच्छा मीम है तो मीम को भी मिला दिया। क्यों मिला दिया, कायदा क्या बन रहा है यहाँ पर, ये हमको नहीं मालूम है। हाँ, तनवीन के बाद नून साकिन और तनवीन के, हाँ तब्दील हो जाएगा, मीम के साथ तब्दील होगा वो, ठीक है जी, गुन्ना बनेगा और उसको दूसरे तीसरे अलिफ के बराबर गुन्ना करना है और उसको अदा करना है, ठीक है। तो एक मिसाल मैंने दी आप लोगों को अभी, सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। हाँ, आज का सवाल याद आ गया हमको, आज का अहम सवाल कुरान में देखते हैं, कुरान में ही देखते हैं इंशाअल्लाह ताला। और जिनको मालूम है हैंड रेस करेगा सिर्फ वो, ठीक है, सिर्फ हैंड रेस करना, बोलना नहीं है। जिनको मैं बोलूँगा वही जवाब दें, आप लोगों को हैंड रेस करना है। हैंड रेस बना हुआ होगा, ऑप्शन होगा वहाँ पे हैंड रेस करने का। उसी में नीचे में जाइए, जो आपका जूम इसमें जाइए आप, हैंडल्स करने का है वहाँ पर। कहाँ की वो आयत, चलिए ये वाली आयत जो है ये यहाँ से देखिए, सुम्मुम बुकमुन से, ठीक है, सुम्मुम बुकमुन, ये आयत देखिए यहाँ पर। इस आयत में कौन कौन सा कायदा आया है बताइए। चलिए मैं जिसको बोलूँगा, जिसका नाम लूँगा, वो जो है तो अनम्यूट होकर के बताए हमको, ठीक है। ये वाला सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, इसमें कौन कौन सा कायदा आया है ये बताना है। रौनक फिरदौस आप बताइए, अनम्यूट हो जाइए, बताइए आप। वेरी गुड, माशाल्लाह।
हाँ चलिए ठीक है, वेरी गुड, माशाल्लाह। चलिए ये कायदा आप बता दी, एक कायदा, अल्हम्दुलिल्लाह एक कायदा बता दिया आप, ठीक है। दूसरा कायदा के लिए परवीन अहमद आप बोलिए। बताइए, अनम्यूट नहीं हुई है। अच्छा एक और रोशन परवीन आप बताइए, तो ये क्या कायदा है यहाँ पर, अनम्यूट हो जाइए। रोशन परवीन है ना क्लास पे? नहीं है। आरिफा अख्तर है? हाँ, कहाँ गुन्ना आया बताइए। कहाँ पर? पहले वाला में? बोलिए, पूरा कायदा का नाम बताइए, पूरा कायदा का नाम बताइए, कितना कायदा पढ़ी अब तक है, वो सब कायदा इसमें आया है। इख्फा कायदा आया? कहाँ पर आया इख्फा कायदा आया? इख्फा कायदा कहाँ पर आया बताइए। इख्फा इदगाम भी आ गया, इधर आया। अच्छा और अल्हम्दुलिल्लाह। एक कौन बोला अभी हुरूफ हल्की का, कौन बताया अभी? कहाँ पर हुरूफ हल्की आया? आइन में, आइन में जी। तनवीन के बाद आइन आया ना, उम्मीयुन आया, उम्मीयुन आया, ये हुरूफ हल्की है, हुरूफ इजहार का कायदा यहाँ पर हो गया है ना, यहाँ पर हुरूफ इजहार का कायदा हुआ। अब उसके बाद यहाँ पर कौन सा कायदा आया? उम्मीयुन फहम में कौन सा कायदा आया? फातिमा नाज, फातिमा नाज ऑनलाइन, अनम्यूट हो जाओ फातिमा। तनवीन का कायदा आया? तनवीन का कायदा कैसे होगा? उम्मीयुन फहम में कौन सा कायदा आ रहा है? ना ना, इजहार का कायदा नहीं है यहाँ पर, इजहार का कायदा तो हो चुका है यहाँ पर, यहाँ हो चुका है इजहार का कायदा। सुकून नहीं है, सुकून तो नहीं है यहाँ पर। अच्छा बहुत सारे लोगों का नाम ले रहा हूँ, अनम्यूट कोई नहीं हो रहा है, देख रहे हैं। मैं नाम ले रहा हूँ कितने लोगों का, कोई अनम्यूट नहीं होना चाह रहा कोई। निखत परवीन आप बताइए, चलिए ये कायदा बताइए आप। रोशन परवीन ना ना, लाम का तो कोई कायदा नहीं यहाँ पर है, लाम का तो कोई कायदा नहीं इसमें। देखिए यहाँ देखिए, सुनिए, सुम्मुम, ये क्या हो गया? इक़लाब है ना, बा आने की वजह से। सुम्मुम बुकमुन, सुम्मुम बुकमुन, ठीक है। अब ये बुकमुन के बाद उम्मीयुन है, तनवीन के बाद आइन आया, हुरूफ हलकी, हुरूफ इजहार है, यहाँ पर नून को जाहिर करेंगे, उम्मीयुन है ना, बुकमुन, सॉरी बुकमुन, सुम्मुम बुकमुन, बुकमुन है ना। उसके बाद उम्मीयुन, अब यहाँ तनवीन के बाद में फ़ा आया, फ़ा हुरूफ इख्फा है। देखिए किसी का अनम्यूट है, आवाज़ बहुत आ रही है ना। तनवीन के बाद यहाँ पर फ़ा हुरूफ इख्फा है, तो यहाँ पर इख्फा करेंगे, उम्मीयुन, उम्मीयुन फ़हुम, सुम्मुन बुकमुन, उम्मीयुन फ़हुम ला यरजिऊन। एक कायदा यहाँ पर आया, रॉ का कायदा है यहाँ पर। रॉ साकिना से पहले क्या है? ज़बर आया है, तो रॉ पुर पढ़ेंगे, यर ला यरजिऊन है ना। देखिए आप लोग जो है ना, चलिए
आवाज़ नहीं आ रही है? हाँ अच्छा, जो भी अनम्यूट है वो काइंडली वो म्यूट हो जाइए प्लीज़। आप लोग कोई भी अगर अनम्यूट है वो म्यूट हो जाइए, लिए प्रॉब्लम होता है फिर सुनने में। अच्छा, तो मैंने बताया था सुम्मुम बुकमुन उम्युन फ़हुम। इसी तरह एक और मिसाल देते कुरान से। फ़ा ज़बर फ़ा, हमज़ा नून ज़ेर इन, फ़इन, नून ज़बर ना, हा उल्टा पेश हु, फ़इन्नहु, फ़ा पेश फू, सीन वा पेश सू, फुसू, काफ दो पेश कुन, बा ज़ेर बी, काफ मीम पेश कुम, है ना। यहाँ पर है मीम, कैसे पढ़ेंगे? फ़इन्नहु फुसूकुम, फुसूकुम, है ना। यह काफ दो पेशकुन के बाद क्या है? बा आया है ना। काफ दो पेशकुन के बाद बा आया है। बा आने की सूरत में तनवीन के नून को मीम से बदल देंगे, तनवीन के नून को मीम से बदल देंगे, हो जाएगा फुसूकुम, काफ मीम पेशकुम, फुसूकुम। और गुन्ना करेंगे फ़इन्नहु फुसूकुम बिकुम वत्तकुल्लाह। ये कुरान करीम की आया है, सूरह आल इमरान, सूरह बकरा आयत नंबर 232 की आयत है। फ़इन्नहु फुसूकुम बिकुम, फुसूकुम बिकुम। काफ दो पेशकुन था वहाँ पर, वहाँ पर क्या था? फ़ा पेश फू, सीन वा पेश सू, फुसू, काफ दो पेशकुन, फुसूकुन था। और उसके बाद था बिकुम, बा ज़ेर बी, काफ मीम पेशकुम, बिकुम, फुसूकुन बिकुम। लेकिन ये इक़लाब का कायदा है, इसलिए ये तनवीन के नून को काट दिया, यहाँ एक मीम दे दिया यहाँ पर, और काफ मीम पेशकुम हो गया। ठीक है, अब एक दो पेज से एक पेज भी कट गया। अब यहाँ क्या हो गया? फुसूकुम, फुसूकुम, अगर लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे बिकुम, है ना। फुसूकुम बिकुम हो गया यहाँ पर, ये क्या हो गया? फुसूकुम बिकुम। तो ये है इक़लाब का कायदा। तो इक़लाब के कायदे में जो अहम तरीन बातें बतानी थी आपको, वो मैंने बताया कि इक़लाब का जो माना होता है वो होता है तब्दीली, चेंजिंग। ठीक है, ये असल माना है इक़लाब का, तब्दील हो जाना, बदल जाना। तजवीद की इस्तिलाह में, तजवीद के टर्म्स में इक़लाब कहते हैं कि नून साकिन या तनवीन के बाद, नून साकिन या तनवीन के बाद हरफ बा आ जाए, हरफ बा आ जाए तो तनवीन के नून को या नून साकिन के नून को मीम से बदल देते हैं, मीम से बदल देंगे और उसको गुन्ना करेंगे। गुन्ना की मिक़दार 2 से 3 अलिफ के बराबर होगी। गुन्ना की मिक़दार कितनी होगी? 2 से 3 अलिफ के बराबर उसकी मिक़दार होगी। और इस तरीके से उसको अदा किया जाएगा, जैसे फ़इन्नहु फुसूकुम बिकुम वत्तकुल्लाह सुम्मुम बुकमुन, है ना, मिन बअदी। ये तरीक़ा है। ये था इक़लाब का कायदा जो मैंने आपको आज के क्लास में बताया है। तो अब तक हम लोग जो है तो पढ़े हैं कि क्या कहते हैं कि हाँ, तनवीन और नून साकिन से बनने वाले जो कायदे हैं उसमें से जो अहम कायदा है इज़हार नंबर 1, इख़फ़ा नंबर 2, इदगाम नंबर 3, इक़लाब नंबर 4। ये 4 कायदे हम लोगों ने पढ़ लिए अल्हम्दुलिल्लाह। 4 कायदे हम लोगों ने पढ़ लिए और ये चारों कायदे मैंने आपके हवाले कर दिए। ये चारों कायदे मैंने आपके हवाले कर दिए। ठीक है, अब आपका काम है इसको आप याद कीजिए, समझिए, कुरान पढ़ने में अप्लाई कीजिए उसको, और अपने कुरान को सही तरीके से तिलावत करने की कोशिश कीजिए, उस तरीके से जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको और हमको कुरान को पढ़ने का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है। उसी तरीके पर कुरान को पढ़ने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला हमारे इस अमल से खुश हो जाए और इस अमल से राज़ी होकर के अल्लाह ताला हमारे लिए भी और आपके लिए भी इस अमल को ज़रिए नजात बनाए। ठीक है, तो आज का क्लास यही ख़त्म हो रहा है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा
व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।